क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर जल अर्पित करने का एक छोटा सा नियम भी आपके जीवन की दिशा बदल सकता है? और उससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि शास्त्रों व प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ऐसी 3 अवस्थाएं बताई गई हैं जिनमें स्त्रियों को शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए, अन्यथा पूजा का फल उल्टा भी हो सकता है। इसी गूढ़ रहस्य को जानने के लिए एक बार माता पार्वती स्वयं कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंची। श्रद्धा से भरे स्वर में उन्होंने कहा, हे महादेव, आप ही सृष्टि के आदि और अंत हैं। आपके प्रभाव से ही समय चलता है और समस्त जीवों का अस्तित्व बना रहता है। आज मैं आपसे यह जानना चाहती हूं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने की सही विधि क्या है और किन परिस्थितियों में इवन श्रद्धा होते हुए भी यह साधना वर्जित मानी गई है। भगवान शिव मुस्कुराते हुए माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आज तुमने एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। शिवलिंग पर जल अर्पित करना जितना पुण्यकारी माना गया है, उतना ही आवश्यक है कि यह कार्य निश्चित नियमों के अनुसार ही किया जाए। यदि कोई व्यक्ति इन विधियों की अवहेलना करता है तो वह पुण्य के स्थान पर पाप का भागी बन जाता है। हे प्रिय, मैं उस स्थान को त्याग देता हूं जहां इन नियमों का आदर नहीं किया जाता। आज मैं तुम्हें उन 3 विशेष स्त्रियों के विषय में बताने जा रहा हूं जिन्हें शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसी स्त्रियों को इस पूजा से कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत उन्हें गंभीर पाप का सामना करना पड़ता है। भगवान शिव कहते हैं, शिवलिंग ही मेरा प्रत्यक्ष रूप है और जो व्यक्ति इसकी नियमित भक्ति करता है उसकी रक्षा का दायित्व मैं स्वयं लेता हूं। तुमने देखा ही है कि किस प्रकार बालक मार्कंडेय को मात्र 12 वर्ष की आयु में मृत्यु से मुक्त होने का वरदान प्राप्त हुआ था। हे पार्वती, शिवलिंग पर जल अर्पित करने के नियमों को समझाने से पहले मैं तुम्हें अपने एक महान भक्त सुमति से जुड़ी एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाना चाहता हूं। इस कथा को पूर्ण एकाग्रता से सुनना। जो भी स्त्री इस पावन कथा का श्रवण करती है उसे 100 वर्षों तक शिवलिंग पर जल अर्पित करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। और जो कोई इस कथा को श्रद्धा से सुनकर दूसरों तक पहुंचाता है, उसके जीवन के दुख स्वतः दूर होने लगते हैं। उसके जीवन के समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं, गरीबी का अंत होता है और वह व्यक्ति स्थायी रूप से इस संसार के मोह बंधन से मुक्त हो जाता है। यह सुनकर माता पार्वती विनम्र स्वर में कहती हैं, हे प्रभु, आपके श्रीमुख से इस दिव्य कथा को सुनना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। कृपया आप यह कथा मुझे सुनाइए। मैं इसे पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से अवश्य सुनूंगी। तब भगवान शिव उस पावन कथा का वर्णन आरंभ करते हैं। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को अंत तक ध्यान पूर्वक अवश्य सुनें, क्योंकि अधूरा ज्ञान कई बार हानि पहुंचा सकता है। आइए अब आपको वह दिव्य कथा सुनाते हैं। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, प्राचीन काल में, प्राचीन समय की बात है, अक्षयपुरी नामक नगर में सुखदेव नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी व्यक्तित्व वाला, सद्गुणों से संपन्न और समस्त शास्त्रों का गहरा ज्ञाता था। उसने वेदों का भी विधिवत अध्ययन किया था और नगर में उसका बड़ा सम्मान था। उसी क्षेत्र के समीप एक अन्य नगर स्थित था, जहां सुधर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम सुमति था। सुमति भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वह प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करती और सभी नियमों का पालन करते हुए ही अपनी पूजा अर्चना पूर्ण करने के बाद दिन की शुरुआत करती थी। अपने मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए सुमति ने पूरे श्रद्धा भाव से 16 सावन सोमवार के व्रत भी किए थे। सुधर्मा अपनी पुत्री सुमति को अत्यंत स्नेह और संरक्षण के साथ बड़ा करते थे। सुमति न केवल रूप में सुंदर थी, बल्कि स्वभाव और संस्कारों में भी श्रेष्ठ थी। जब वह विवाह योग्य आयु को प्राप्त हुई तो सुधर्मा के मन में उसके भविष्य को लेकर चिंता उत्पन्न होने लगी। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, हमारी पुत्री अब युवावस्था में प्रवेश कर चुकी है। अब हमें उसके विवाह के विषय में विचार करना चाहिए। यह सुनकर उनकी पत्नी बोली, हे स्वामी, मेरी जानकारी में एक अत्यंत विद्वान और योग्य ब्राह्मण हैं।
जो मेरे मायके के नगर अक्षयपुरी में निवास करते हैं। उनका नाम सुखदेव है। मेरा तो यह मानना है कि हमारी पुत्री का विवाह उसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ होना चाहिए। उनके साथ उससे विवाह होने पर हमारी पुत्री निश्चित ही सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेगी। यह सुनकर सुधर्मा बोले, हे प्रिय, तुमने बिल्कुल उचित कहा है। मैंने भी सुखदेव के गुणों और विद्वत्ता के विषय में बहुत कुछ सुना है। अतः हम अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ निश्चित करते हैं। मैं कल ही उनके निवास पर जाकर विवाह का प्रस्ताव रखूंगा। अगले दिन सुधर्मा अपनी पुत्री के विवाह का संदेश लेकर सुखदेव के घर पहुंचे। उस समय सुखदेव अपने माता पिता की सेवा में तल्लीन था। जब सुधर्मा ने यह दृश्य देखा तो उनका हृदय आनंद से भर उठा। प्रसन्न होकर वे मन ही मन सोचने लगे, वाह, यह ब्राह्मण पुत्र तो माता पिता की सेवा को ही अपना धर्म समझता है। वह वास्तव में कितने महान संस्कारों वाला है, पूरे मन से अपने माता पिता की सेवा में लगा हुआ। जब सुखदेव ने सुधर्मा को अपने द्वार पर खड़ा देखा तो वह तुरंत आगे बढ़ा और आदर पूर्वक उनका स्वागत करते हुए बोला, हे विप्रदेव, पधारिए, आपका अभिनंदन है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? सुखदेव का विनम्र व्यवहार और अतिथि के प्रति आदर देखकर सुधर्मा का मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। जब उन्होंने उसके घर को देखा तो पाया कि वहां चारों ओर पवित्रता और सात्विकता का वातावरण है। गृह के भीतर विधिपूर्वक स्थापित शिवलिंग था, जिसकी वह प्रतिदिन नियम पूर्वक पूजा करता था। यह सब देखकर सुधर्मा का विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि सुखदेव ही उनकी पुत्री के लिए सबसे योग्य और श्रेष्ठ वर है। तभी सुधर्मा ने सुखदेव से विनम्रता से कहा, हे विप्रदेव, आज मैं आपकी शरण में अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूं। मेरी पुत्री के लिए आपके समान योग्य और श्रेष्ठ वर कहीं और नहीं मिलेगा। सुखदेव के माता पिता ने यह सुनकर बहुत प्रसन्नता व्यक्त की और खुशी खुशी अपने पुत्र को इस विवाह के लिए अनुमति दे दी। सुखदेव ने भी हर्ष के साथ विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। मित्रों, समय अनुसार शुभ मुहूर्त तय किया गया और एक पवित्र स्थल पर सुखदेव और सुमति का विवाह संपन्न हुआ। सुमति के सुंदर और मनमोहक रूप को देखकर सुखदेव अत्यंत प्रसन्न हुआ और दोनों का जीवन हर्ष और संतोष से भर गया। सुमति न केवल रूप में अत्यंत सुंदर थी, बल्कि गुणों और चरित्र में भी उत्तम स्त्री थी। विवाह के बाद जब वह सुखदेव के घर आई तो उसने न केवल अपने पति का बल्कि अपने सास ससुर का भी हृदयपूर्वक ध्यान रखा। अपनी मधुर वाणी, विनम्र व्यवहार और कर्मठता से उसने सभी का मन जीत लिया। सुमति के ससुराल वाले भी उसकी सेवा और आचार से अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट रहते थे। वह प्रतिदिन सुबह अपने पति से पहले जागकर घर के आंगन और कक्षों की सफाई करती, फिर स्नान करके पूजा स्थल में जाकर पूजा अर्चना करती। नित्य नियम से वह शिवलिंग को जल अर्पित करती और बेलपत्र समेत अन्य सामग्री से उसकी विधि पूर्वक पूजा करती थी। सुमति अपने सभी कार्यों को बड़े मनोयोग और सत्कार्य भाव से करती थी, जिससे परिवार के सभी सदस्य हमेशा प्रसन्न रहते थे। रात में वह अपने पति के चरणों को छूकर उनकी सेवा करती और तब जाकर स्वयं विश्राम करती। सुमति में एक आदर्श पतिव्रता स्त्री के सभी गुण समाहित थे। वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उनकी सेवा में लगी रहती और कभी किसी अन्य पुरुष के प्रति विचार नहीं करती थी। सत्य, धर्म और पवित्र कर्मों में निष्ठावान सुमति ने कभी भी कोई अशुभ कार्य नहीं किया। उसके सरल, सात्विक और पुण्यशील स्वभाव को देखकर मां लक्ष्मी स्वयं उसकी ओर प्रसन्न रहती थीं। माता लक्ष्मी इतनी प्रसन्न थीं कि वह स्वयं चलकर माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से सुमति के घर में निवास करने के बाद उसका जीवन और भी अधिक सुख और समृद्धि से भर गया। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, धन और वैभव की देवी लक्ष्मी केवल उन स्त्रियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं जो पतिव्रता होती हैं और सत्य और धर्म का पालन करती हैं। सुमति में वे सभी गुण थे जो एक आदर्श पतिव्रता स्त्री में होने चाहिए। लेकिन हे पार्वती, आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि सुमति की एक अनजानी भूल के कारण उसका पूरा परिवार दुखों के बादलों में डूब गया। उसके जीवन में केवल क्लेश, अशांति और पीड़ा ही आने लगी। कहानी ऐसी है कि अगली सुबह श्रावण मास की शुरुआत होने वाली थी और संयोग से वही दिन अमावस्या भी था।
उस दिन दोपहर के भोजन के लिए सुमति ने विशेष रूप से कोशिम्बीर तैयार की थी। इसमें उसने प्याज, गोभी और अन्य ताजगी भरी सब्जियों को दही के साथ मिलाया और स्वाद बढ़ाने के लिए उचित मात्रा में नमक भी डाला। सुमति और उसका परिवार भोजन के बाद संध्या तक विश्राम के लिए चले गए। परंतु जो कोशिम्बीर बनी थी वह इतनी स्वादिष्ट थी कि कुछ थोड़ी सी बच भी गई थी। अगली सुबह जब सुखदेव और सुमति जल्दी उठे तो उन्होंने रात की बनी हुई कोशिम्बीर का स्वाद लिया और उसे अत्यंत पसंद किया और दोनों ने बची हुई कोशिम्बीर खा ली। मित्रों, कहते हैं कि प्याज के अधिक सेवन से कामेच्छा में वृद्धि हो सकती है। उसी प्रभाव के कारण अगली सुबह सुमति और उसका पति असावधान हो गए। स्नान और ध्यानपूर्वक नियमों का पालन न होने के कारण सुमति ने अनजाने में अपनी दैनिक पूजा में भूल कर दी। उसने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही शिवलिंग को स्पर्श किया और जल अर्पित कर दिया। इससे उसके शरीर और मन पर मोह और भ्रम का प्रभाव पड़ गया और सुमति अपने नित्य नियमों में लापरवाही करने लगी। सुमति के मन और शरीर में अचानक मोह का प्रभाव प्रवेश कर गया। इसके कारण उसके सभी इंद्रिय अस्थिर हो उठे। जैसे ही यह स्थिति उत्पन्न हुई, भगवान शिव क्रोधित होकर वहां से चले गए। अपने भक्त की अपवित्र अवस्था देखकर शिवजी का हृदय भी दुखी हुआ और वे अपने स्थान से विरक्त हो गए। इस घटना के बाद सुमति के भीतर निवास करने वाले इस मोह ने उसे धार्मिक कर्तव्यों से दूर कर दिया। उसके सभी श्रावण सोमवार के व्रतों और किए गए पुण्य कर्मों का प्रभाव भी नष्ट हो गया। अनजाने में सुमति और उसके पति ने लहसुन और प्याज का सेवन किया और सोमवार के व्रत के दौरान भोजन में सधे नमक का उपयोग कर लिया, जिससे परिस्थितियां और भी जटिल हो गईं। इससे उसका व्रत भी विफल हो गया। वही व्रत जो सामान्यतः करने वाले को अत्यधिक पुण्य और आध्यात्मिक लाभ देता, सुमति के अनजाने कर्मों के कारण अब उसके पाप में परिवर्तित हो गया। भीतर बसे मोह और भ्रम के प्रभाव से सुमति की बुद्धि और विवेक क्षीण हो गए और इसका असर उसके पति पर भी पड़ा। सुमति का पति भी लगातार कामात्मा बनकर व्यवहार करने लगा और दोनों अपने आप को संयम और नियमों से दूर पाए। फिर एक दिन परिस्थितियां और गंभीर हो गईं और सुमति की अनजाने भूल ने उसके शरीर और मन पर गंभीर प्रभाव डाल दिया, जिससे उसमें और उसके परिवार में अशांति फैल गई। हे देवी, जब स्त्री मासिक धर्म में होती है तो उसके शरीर में कुछ दिनों तक पवित्रता और नियमों का विशेष प्रभाव होता है। पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में ब्रह्मदेव ने आदेश दिया कि इस दौरान स्त्री का शरीर विशेष नियमों और पवित्रता के अधीन रहता है। यदि कोई पुरुष इस समय अनजाने में उस नियम का उल्लंघन करता है या स्त्री के निकटता में आता है तो उसके शरीर और मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यही कारण है कि इस समय नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक माना गया है। इस अनजाने कर्म के परिणाम स्वरूप पाप उसके पति पर प्रभाव डालने लगा। वह अचानक अस्वस्थ होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर में तेज पीड़ा और असामान्य रोगों के संकेत दिखाई देने लगे। वह दर्द और भय से चिल्लाने लगा और आत्मग्लानि में बोला, हाय, मैंने क्या किया? यह पाप इतना भयंकर कैसे हो गया? मैंने सब कुछ जानकर भी यह गलती की। हे भोलेनाथ, अब मेरी रक्षा कौन करेगा? इसी समय सुमति वहां पहुंची और उसने देखा कि उसका पति पीड़ा में गिरा पड़ा है। क्रोध और भय में उसने सुमति की ओर देखा और सवाल किया, अरे, यह क्या हुआ? किसकी वजह से यह सब हुआ? सुमति के पति ने क्रोधित स्वर में कहा, हे स्त्री, तुमने यह क्या किया? अपने ही पति के धर्म और नियमों का उल्लंघन कर दिया। इस समय क्यों इस प्रकार का कृत्य किया? मेरे जीवन को इस अवस्था में डाल दिया। सुमति अपने पति की हालत देखकर बहुत भयभीत हो गई और अत्यधिक दुख के साथ रोने लगी। उसने विनम्रता से कहा, हे पति, मुझे क्षमा करें, मेरे कारण यह सब हुआ। काम और भावनाओं के प्रभाव में अनजाने में मैंने यह गलती कर दी। तभी उसकी सास ने भी कड़ा स्वर में कहा, हे स्त्री, तुम्हें तुरंत इस घर से बाहर जाना होगा। इस घर में तुम्हारा स्थान नहीं है। तुम्हारे इस कृत्य ने हमारे परिवार के जीवन में अराजकता और दुख ला दिया है और आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। सुमति ने भय और पश्चाताप में विनती की, हे मां, कृपया मुझे क्षमा करें, मुझे मेरी भूल का ज्ञान हो गया है।
सुमति ने अपने सासू मां से कहा, मां, मैं कहां जाऊं? मेरे पति के अलावा मेरा कोई नहीं है। उन्हें छोड़कर मैं जीवित नहीं रह सकती। सासू मां ने कड़ा स्वर में उत्तर दिया, तुम कहीं भी जा सकती हो, लेकिन अब इस घर में तुम्हारा निवास असंभव है। इतना कहकर सासू मां ने सुमति को घर से बाहर कर दिया। सुमति दुख और पश्चाताप के भाव से घर छोड़कर चली गई। उसे अपनी भूल पर गहरा पछतावा हुआ और वह असमंजस में पड़ गई कि अब उसे क्या करना चाहिए। चलते चलते वह एक वन में पहुंची, जहां एक शिव मठ स्थित था। सहायता और शांति की आशा में सुमति उस मठ की ओर गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। थककर और व्यथित होकर वह मठ में बैठ गई और अपने किए हुए पाप और दोषों पर चिंतन करने लगी। सुमति मठ में बैठकर अपने किए हुए कर्मों और पापों पर सोचते सोचते गहरी व्यथा में डूब गई। कुछ समय बाद वहां एक साधु आए जो मठ के पुजारी थे। उन्होंने देखते ही पाया कि एक स्त्री दुखी और अकेली बैठी है। साधु आश्चर्यचकित होकर उसके पास गए और बोले, हे कल्याणी, तुम कौन हो और किस कारण से इस स्थान पर अकेली बैठी हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? यदि कोई गुप्त बात है तो निसंकोच बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। सुमति ने विनम्रता और पश्चाताप के भाव से कहा, हे मुनिवर, मेरा नाम सुमति है। मैंने अनजाने में घोर पाप किया और इसी कारण अपने परिवार से बिछड़कर यहां आ गई हूं। सुमति ने कहा, मैं इसी स्थान पर आई हूं। साधु ने ध्यान से उसकी ओर देखकर पूछा, हे कन्या, यह क्या कह रही हो? तुम्हारे द्वारा कौन सा पाप हुआ है? विस्तार से बताओ, शायद मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं। सुमति ने भारी मन से उत्तर दिया, हे मुनिवर, मैंने अनजाने में घोर पाप कर दिया। मासिक धर्म के समय मैंने अपने पति के साथ संबंध स्थापित कर लिया। इसके कारण मेरे पति गंभीर रोग से पीड़ित हो गए और उन्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है। साधु ने धैर्यपूर्वक कहा, बेटी, चिंता मत करो। तुम्हारे द्वारा हुई भूल का प्रायश्चित करके तुम्हें पाप से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तुम इस मठ में रहो, नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा अर्चना करो और अपने मन को शुद्ध करो। साधु ने सुमति से कहा, नित्य शिवलिंग को जल दो और बेलपत्र अर्पित करो। यही तो पूरे संसार के पालनहार हैं। जो भी उनके शरण में आता है उसका उद्धार निश्चित होता है। तुम्हारा पति भी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। इसके बाद सुमति उसी शिव मठ में रहकर भगवान शिव और शिवलिंग की नियमित पूजा अर्चना करने लगी। वह प्रतिदिन स्नान करके ब्रह्मचर्य का पालन करती और पूरे मनोयोग से शिवलिंग को जल अर्पित करती। साथ ही बेलपत्र और अन्य पूजन सामग्री जैसे मिष्ठान का भोग भी भगवान को अर्पित करती। सुमति मठ में रहकर वहां की सभी गायों की सेवा भी करती और उन्हें चारा देती। दिन भर वह मंदिर में रहकर भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती और अपने जीवन को पुण्य और धर्म के मार्ग पर स्थापित कर लिया। सुमति मंदिर में शिवलिंग के सामने बैठकर भगवान शिव की भक्ति करने लगी। वह उनकी स्तुति करती, ध्यान लगाती और अपने पति के कल्याण के लिए 16 सोमवार का व्रत भी पूरी श्रद्धा से करती रही। इस प्रकार 1 वर्ष बीत गया। इसी बीच भगवान शिव भी उसकी भक्ति और समर्पण की परीक्षा ले रहे थे। जैसे ही अगला श्रावण मास प्रारंभ हुआ, साधु महाराज ने सुमति से कहा, हे पुत्री, इस श्रावण मास में सभी सोमवार का व्रत विधिपूर्वक करो और निरंतर शिव जी के ध्यान में लीन रहो। ध्यान रहे, किसी प्रकार की भूल न हो। अब मैं तुम्हें सावन सोमवार व्रत का पूरा विवरण बताऊंगा। इसे ध्यानपूर्वक सुनो और नियमों का पालन करो, ताकि तुम्हारे पुण्य और भक्ति दोनों का फल सुरक्षित रहे। साधु महाराज ने सुमति को समझाया, हे पुत्री, सावन माह में स्त्री या पुरुष को किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन या परहेज की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। भूलकर भी कोई वर्जित वस्तु सेवन नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी गलती से केत की पुष्प या तुलसी पत्र अर्पित न करना। पूजा में शंख का उपयोग न करो और शिवलिंग पर हल्दी, कुमकुम या सिंदूर अर्पित करना भी उचित नहीं है। अब तुम सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से भोलेनाथ की पूजा और आराधना करो। वे निश्चित रूप से तुम्हारी सभी इच्छाओं और मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। इसके बाद सुमति ने पूरी श्रद्धा और निष्ठा से सोमवार के व्रतों का पालन करना शुरू किया। वह नियमों का पूरी तरह ध्यान रखती थी, किंतु उसके समर्पण और भक्ति की परीक्षा अभी बाकी थी।
सुमति को अपनी भक्ति और प्रयासों का कोई प्रत्यक्ष फल दिखाई नहीं दे रहा था। हताश और निराश होकर उसने एक दिन मन में विचार किया कि अब उसका जीवन सुधरने वाला नहीं है। वह शिव मठ के पास बहती नदी के किनारे गई और भगवान शिव का स्मरण करते हुए जल में उतर गई। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही सुमति जल में गई, उसी प्रकार वह सुरक्षित और अक्षुण्ण जल से बाहर निकल आई। अपनी आंखें खोलते ही उसने देखा कि उसके सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए हैं। मित्रों, भगवान शिव ने सुमति की दृढ़ निष्ठा और सच्ची भक्ति देखकर उसे देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और उसका जीवन फिर से मार्गदर्शन और आनंद से भर दिया। भगवान शिव सुमति की भक्ति और निष्ठा देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसे साक्षात दर्शन देने लगे। सुमति ने उन्हें अपने सामने देखकर बार बार प्रणाम किया और उनका स्तुति गान करने लगी। तब भगवान शिव ने सुमति से कहा, हे पुत्री, तुमने बड़ी श्रद्धा और समर्पण भाव से मेरी आराधना की है, इसीलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं। अब बताओ, तुम्हारी क्या कामना है? सुमति ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए कि किस कारण से मेरे भीतर काम और मोह का प्रभाव आया, जिससे मैंने अनजाने में पाप किया और मेरे पति को भी दुख झेलना पड़ा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे पुत्री, अब तुम। भगवान शिव ने सुमति से कहा, ध्यान से सुनो, तुम्हारे द्वारा यह पाप अनजाने में हुआ। इसके कारण तुम्हारे भीतर मोह और भ्रम ने प्रवेश किया। एक दिन सावन माह में तामसिक भोजन करने के बाद तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाए और बिना शुद्ध स्नान किए ही शिवलिंग को जल अर्पित किया। जब पति पत्नी अपने वैवाहिक संबंध निभाते हैं तो उनका शरीर और मन विशेष शुद्धता और संयम की अवस्था में नहीं होते। ऐसी अवस्था में शिवलिंग का स्पर्श करना उचित नहीं है। शिवलिंग मेरा ही पूर्ण अंश है और अपवित्र अवस्था में उसे अर्पित किया गया जल अशुद्ध माना गया। इसी कारण मैं तुम्हारे घर से दूर हो गया और महामोह ने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के जीवन में प्रभाव डाल दिया। भगवान शिव ने समझाया, महामोह ने तुम्हारे भीतर प्रवेश कर लिया था और उसी के प्रभाव से तुम्हारे और तुम्हारे पति के मन में काम और वासना की वृत्ति बढ़ गई। मासिक धर्म के दौरान अनजाने में हुए संबंध के कारण तुम्हारे पति को रोग हुआ। सुमति ने घबराकर कहा, हे प्रभु, मैंने अनजाने में इतना बड़ा पाप कर दिया, अब इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा? भगवान शिव ने हर्षित स्वर में उत्तर दिया, हे सुमति, इस पाप का प्रायश्चित तुमने ही किया है। तुमने पूरे 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य और संयम का पालन किया, 16 सोमवार का व्रत किया और पूरी श्रद्धा से मेरी पूजा अर्चना की। इस कारण अब तुम पापों से मुक्त हो गई हो। सुमति ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए कि किस। सुमति ने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे प्रभु, ऐसी किस अवस्था में शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और इसे जल अर्पित करने के क्या नियम हैं? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें शिवलिंग को जल देने के नियम बताता हूं। ध्यान से सुनो। शिवलिंग अत्यंत पवित्र है और मुझे सबसे प्रिय है, इसलिए इसकी सात्विकता और पवित्रता हमेशा बनी रहनी चाहिए। शिवलिंग को कभी भी अपवित्र अवस्था में स्पर्श नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, मासिक धर्म के दौरान स्त्री को शिवलिंग के निकट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस समय उसके शरीर में ब्रह्म हत्या का प्रभाव होता है। ऐसी अवस्था में शिवलिंग के स्पर्श या जल अर्पण से बचना आवश्यक है। भगवान शिव ने समझाया, हे पुत्री, किसी भी स्त्री या पुरुष को संबंध बनाने के तुरंत बाद शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए और न ही उस समय इसे जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने पर शरीर अपवित्र होता है और शिवलिंग के स्पर्श में दोष लग जाता है, जिसे महापाप माना जाता है। इसके अतिरिक्त जो स्त्री अपने पति का त्याग कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लगी हो, वह भी शिवलिंग की पूजा या जल अर्पण करने की स्थिति में नहीं होती। शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार केवल पतिव्रता स्त्रियों या कुंवारी स्त्रियों को ही प्राप्त है, जो अपने जीवन में पवित्रता और संयम का पालन करती हैं। भगवान शिव ने समझाया, हे पुत्री, शिवलिंग की पूजा और जल अर्पण का अधिकार केवल वही स्त्रियां रखती हैं जो पतिव्रता या कुंवारी हैं।
जो स्त्री असती वृत्ति की हो या अनेक पुरुषों के साथ संबंध रखती है, उसे शिवलिंग को जल नहीं अर्पित करना चाहिए। हे सुमति, अब मैंने तुम्हें शिवलिंग को जल देने के महत्वपूर्ण नियम बताए हैं, इन्हें ध्यान में रखो और पालन करो। सुमति ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मेरे पति कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, कृपा करके उन्हें इस रोग से मुक्त कीजिए। भगवान शिव ने प्रसन्न स्वर में उत्तर दिया, हे पुत्री, तुमने इस शिवलिंग की 1 वर्ष तक विधिपूर्वक पूजा की और नित्य बेलपत्र अर्पित किए। मुझे वृक्षों में बेलपत्र सबसे प्रिय हैं। तुमने शिवलिंग पर जो भक्ति और श्रद्धा दिखाई, वही तुम्हारे पति के कल्याण का मार्ग बन गई है। भगवान शिव ने कहा, जो बेलपत्र तुमने शिवलिंग पर अर्पित किए हैं, उनके पत्ते ले जाकर अपने पति को गुप्त रूप से खिलाओ। इससे वह अपने रोग और पापों से मुक्त हो जाएगा। यह सुनकर सुमति अत्यंत प्रसन्न हो उठी। उसने बार बार भगवान शिव को प्रणाम किया और धन्यवाद व्यक्त किया। फिर सुमति ने शिवलिंग पर अर्पित बेलपत्र के कुछ पत्ते उठाए और घर जाकर अपने रोगी पति को खिला दिए। जैसे ही उन्होंने पत्ते खाए, उनका स्वास्थ्य तुरंत ठीक हो गया। पति ने खुशी में सुमति को गले से लगा लिया। सुमति की सास भी यह चमत्कार देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उनका मन भर आया। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा और सुमति की भक्ति से पूरा परिवार सुख, स्वास्थ्य और शांति से भर गया। सभी घर वाले अब आनंद और शांति के साथ रहने लगे। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, हे देवी, इसीलिए ऐसी अवस्थाओं में स्त्रियों को शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही इसका स्पर्श करना चाहिए। ऐसा करने पर अशुभ परिणाम भोगने पड़ सकते हैं, जैसा कि सुमति के साथ हुआ था। प्रिय दर्शकों, अब हम जानेंगे कि शिवलिंग की पूजा में कौन कौन से नियम महत्वपूर्ण हैं। क्या आप जानते हैं कि पूजा में कुछ चीजों का उपयोग करना वर्जित है? यदि इन्हें भूलकर भी इस्तेमाल किया जाए तो पुण्य की जगह पाप लगता है। तो चलिए जानते हैं वे 3 चीजें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है तुलसी के पत्ते। पहली वस्तु है तुलसी के पत्ते। तुलसी माता लक्ष्मी का रूप हैं और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी हैं। इसलिए तुलसी के पत्ते कभी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं किए जाने चाहिए। दूसरी वस्तु है शंख। शंख की उत्पत्ति शंख छोड़ नामक दैत्य के हड्डियों से हुई थी। इसी कारण शिवलिंग की पूजा में शंख का प्रयोग वर्जित माना गया है। तीसरी वस्तु है केतकी का फूल। पुराणों में वर्णित है कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के विवाद में केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ का समर्थन किया था। भगवान शिव इस विवाद में निर्णायक बने और उन्होंने केतकी के फूल को श्राप दिया कि इसे उनकी पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा भगवान शिव पीले और सफेद कनेर के फूलों को अपने लिए प्रिय मानते हैं और इन्हीं से शिवलिंग की पूजा की जाती है। भगवान शिव को साफ सुथरे और सात्विक फूल बहुत प्रिय हैं। आप उन्हें शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा धतूरे के फल और फूल भी चढ़ाए जा सकते हैं। दूध और चंदन से लेप करना भी शुभ माना जाता है। पुराणों में शिवलिंग को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। यही केंद्र समस्त ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करता है। शिवलिंग से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसे ऊर्जा का मुख्य स्रोत कहा जाता है। इसीलिए शिवलिंग के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं रखनी चाहिए जिससे उससे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक रूप में बदल जाए। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि शिवलिंग के पास अशुद्ध या अपवित्र वस्तुएं रखी जाती हैं, तो घर का वातावरण भी अशुभ और अशांति से भर सकता है। वास्तुशास्त्र और पुराणों के अनुसार शिवलिंग के आसपास वातावरण शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। एक स्थान पर एक से अधिक शिवलिंग, तुलसी का पौधा, कांसे के बर्तन या नंदी को बहुत पास में रखना उचित नहीं है। नंदी को शिवलिंग से थोड़ा दूर ही रखा जाना चाहिए। पूजा स्थल पर या उसके आसपास कभी भी अपवित्र या अशुभ वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए, जैसे चमड़े की वस्तुएं, मृत व्यक्ति की अस्थियां, हड्डियां, मांसाहार आदि। मंदिर और पूजा स्थल की शुद्धता और सात्विकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति शिवलिंग को जल देते समय 1,00,000 बार मृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, उसके शरीर के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार उसकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा भी पवित्र और स्वास्थ्यपूर्ण बनी रहती है।
जो व्यक्ति 2 लाख बार मृत्युंजय मंत्र का जाप करता है उसके मन में अपनी पूर्व जन्म की बातें स्मरण होने लगती हैं, और जो व्यक्ति 3 लाख बार मंत्र का जाप करता है उसे अपनी सभी काम्य वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, यानी वह जो भी वस्तु या सुख चाहता है वह उसे मिल जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार कमेंट में अवश्य बताएं। अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। साथ ही ऐसी ही रोचक और धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहिए और जानिए शिव जी की अनमोल शिक्षाओं और कथा कहानियों के रहस्य। धर्म, पुराण और ग्रंथों की अद्भुत कथाओं के इस चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े रहिए, इन कहानियों से सीखिए ज्ञान और भक्ति के मार्ग को और अपनी जीवन यात्रा को बनाई और भी अर्थपूर्ण। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।